प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी पाठशाला में। मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह आपको लेकर के चलूँगा संस्कृत की दुनिया में। आज हम लोग कक्षा 5 के संस्कृत प्यूषम नामक पुस्तक के पंचम पाठः वाक्यबोधः चतुर्थः पर चर्चा करेंगे। इस पाठ में हम लोग संस्कृत के अस्मद अर्थात मैं, युष्मद अर्थात तुम शब्द रूपों के प्रयोग पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं वाक्यबोधः चतुर्थः। त्वं कः, तुम कौन हो। अहम दिनेशः, मैं दिनेश हूँ। त्वं किं करोषि, तुम क्या करते हो। अहम गीतम गायामि, मैं गीत गाता हूँ। द्विवचन में आते हैं। युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो। आवाम ऋषभ जय, हम दोनों ऋषभ और जय हैं। युवाम किं कुर्थ, तुम दोनों क्या करते हो। आवाम फलम खादावह, हम दोनों फल खाते हैं। युवम के, तुम सब कौन हो। वयम दीपेशः देवेशः लोकेशः, दीपेश, देवेश एवं लोकेश हैं। यूयं किं कुर्थ, तुम सब क्या करते हो। वयम गुरुं नमामः, हम सब गुरु को प्रणाम करते हैं। स्त्रीलिंग एक वचन। त्वं कः, तुम कौन हो। अहम उजमा, मैं उजमा हूँ। त्वं किं करोषि, तुम क्या करती हो। अहम संस्कृतम पठामि, अहम माने मैं, संस्कृतम माने संस्कृत, पठामि माने पढ़ती हूँ। युवाम के, द्विवचन में अब हम पढ़ रहे हैं। युवाम के, तुम दोनों कौन हो। आवाम शिखा विभा, हम दोनों शिखा और विभा हैं। युवाम किं कुर्थः, तुम दोनों क्या करती हो। आवाम चित्रम रचयावह, हम दोनों चित्र बनाते हैं। बहुवचन। यूयम का, तुम सब कौन हो। वयम श्रेया नेहा मोनिका, हम सब श्रेया नेहा और मोनिका हैं। यूयं किं कुरुत, तुम सब क्या करती हो। वयम कंदूकम क्रीडामः, हम सब कंदूकम माने गेंद, क्रीडामः माने खेलते हैं, हम सब गेंद खेलते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए ही त्वम, अहम, युवाम, आवाम, यूयं और वयम शब्दों का प्रयोग किया गया है। अर्थात इसमें कोई भी अंतर नहीं है। इसमें जो त्वम, युवाम, युवम ये शब्द हैं, ये मध्यम पुरुष के शब्द हैं। यहाँ हम बता दें कि संस्कृत विषय में मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष के शब्दों के रूप
वचन के अनुसार तो बदलते हैं, लेकिन लिंग के अनुसार नहीं बदलते हैं। इसे हम इस तालिका से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, उत्तम पुरुष में स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, अहम ही रहेगा। अहम एक वचन में, आवाम द्विवचन में और वयम बहुवचन में। इसी तरह से मध्यम पुरुष में स्त्री हो या पुरुष हो, त्वम ही रहेगा एक वचन में, दो वचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। लेकिन जब हम प्रथम पुरुष में आ जाते हैं या अन्य पुरुष में आ जाते हैं, तो यहाँ एक वचन में सह पुल्लिंग, सा स्त्रीलिंग। सह माने भी वह और सा माने भी वह, जैसा कि हमने पिछले पाठों में देखा है। यहाँ इस तालिका से हम इसे बेहतर समझ सकते हैं। देखेंगे, पुल्लिंग एक वचन में अयम माने यह, जबकि स्त्रीलिंग एक वचन में ऐसा माने यह हो रहा है, और नपुंसक लिंग में एक वचन में एतत् माने यह होता है। इसी तरह से पुल्लिंग एक वचन में सह माने वह, स्त्रीलिंग में सा माने वह, और नपुंसक लिंग में तत् माने वह हो रहा है। इसी प्रकार द्विवचन में इमौ माने ये दोनों, एतो माने ये दोनों, जबकि स्त्रीलिंग में एते माने ये दोनों, और नपुंसक लिंग में एते माने ये दोनों। तौ माने वे दोनों, ते माने वे दोनों, और ते माने वे दोनों। इसी प्रकार बहुवचन में इमे माने ये सब या एते माने ये सब, जबकि स्त्रीलिंग में एता माने ये सब, और नपुंसक लिंग में एतानि माने ये सब होता है। इसी प्रकार ते माने वे सब, ता माने वे सब, और नपुंसक लिंग में तानि माने वे सब होता है। इन सभी कर्ताओं के साथ क्रिया का वही रूप चलता है, जैसा कि हमने पिछले पाठों में देखा है। अस्ति, अस्तः, सन्ति। एक वचन के साथ अस्ति, द्विवचन के साथ अस्तः और बहुवचन के साथ सन्ति का प्रयोग किया जाता है। अब जबकि मध्यम पुरुष में क्रिया असि, स्थः, स्थ, और उत्तम पुरुष के साथ अस्मि, स्वः, स्मः, इनका प्रयोग किया जाता है। हम देखेंगे कि जो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष हैं, उनके रूप स्त्रीलिंग के अनुसार नहीं बदल रहे हैं, लेकिन प्रथम पुरुष के अनुसार, प्रथम पुरुष में लिंग के अनुसार बदल रहे हैं। इस पाठ के अभ्यास की चर्चा करेंगे। पहला है मौखिकम अभ्यासम कुरुत अभ्यास पुस्तिकायाम च लिखत। यहाँ कर्ता और क्रिया के रूप दिए गए हैं। अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम। इसको पढ़ना है। फिर क्रिया को गायामि, गायावः, गायामः, करोसि, कुरुथः, कुरुत। इसको पढ़ना है और कॉपी पे लिखना है। दूसरा है शब्दानुसारम क्रियापदानि चित्वा लिखत। नीचे ये जो दिया गया है, यहाँ इस कोष्टक में दिए गए शब्दों में से भरना है। जैसे पहला दिया हुआ अहम पठामि,
फिर इसी में से दूसरा शब्द हम ले आएंगे, अहम गच्छामि। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ गच्छामि ही क्यों ले आया। तो यहाँ देखिए, यह जो अहम आवाम वयम है, ये उत्तम पुरुष है। यहाँ हम उत्तम पुरुष के रूप से इसको मिलाएंगे इन शब्दों में से, और फिर यहाँ पर हम रखेंगे। जैसे एक वचन में गायामि, तो यहाँ क्या है, पठामि। तो इसी तरह से हो जाएगा गच्छामि। द्विवचन में आवाम, तो यहाँ देखिए उत्तम पुरुष में गायावह। तो अब हम इसमें देखेंगे कि कहाँ पे है। यहाँ देखिए वह, किस शब्द में वह आया है, तो क्रीडावह। तो क्या हम भर देंगे यहाँ पर, आवाम क्रीडावह। इसी तरह से फिर देखेंगे और कौन सा शब्द है जिसमें वह आया है। यहाँ देखेंगे पिबावह, तो यहाँ पे नीचे भर देंगे आवाम पिबावह। इसी तरह से देखिए बहुवचन में क्या है, गायामह। तो फिर हम इसमें खोजेंगे क्या आएगा, वयम खादामह। और फिर क्या आएगा नीचे, हसामह। अब हम मध्यम पुरुष में देखेंगे। मध्यम पुरुष में देखिए त्वम, त्वम, तो त्वम में एक वचन में क्या है, क्रिया में करोसी। तो अब इसमें हम खोजेंगे क्या है, सी जिसमें आए, क्रीडसी। त्वम क्रीडसी। फिर दूसरा नीचे आ जाएगा नृत्यसी। द्विवचन में कुरुथः। तो यहां क्या आ जाएगा इसमें से, पचथः। और क्या आ जाएगा, यहां देखिए क्रीडथः। इसी तरह से बहुवचन में देखिए कुरुथ। तो यहां देखिए गच्छथ और कुरुथ, ये दोनों यहां पर भर दिया जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा है वाक्यानि पूरयति, अहम पाठम पठामि। ठीक, त्वं किंग, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है त्वं किंग करोसि। फिर अहम बालिका, तो बालिका अहम, अहम आया। अहम क्या है, उत्तम पुरुष है। तो उत्तम पुरुष के साथ क्रिया क्या आता है, अस्मि आता है। क्या आता है, अस्मि आता है। अहम बालिका अस्मि। आवाम चित्रम, आवाम चित्रम, तो आपने पढ़ा ही है, रचयावह। वयम कंदुकेन, क्या होगा, वयम कंदुकेन क्रीडामः। इसको भर देंगे। फिर चौथा है शब्द रूपाणि पूरयत, यहाँ शब्दों के रूप पूरा करना है। तो जैसा कि आप देख चुके हैं, अहम, उसके बाद क्या होगा, आवाम वयम। फिर त्वम युवाम यूयम। क्रिया में आ जाएंगे अस्ति स्तः सन्ति, ये प्रथम पुरुष का हो जाएगा। फिर मध्यम पुरुष में असि स्थः अस्थ। पांचवा है मेलयत, यानी मिलान करना है। अहम, अब देखिए अहम क्या होगा, इसके क्रिया में क्या होगा, म पे छोटी की मात्रा लगी होगी। तो देखेंगे अहम, अहम यानी उत्तम पुरुष है। इसके क्रिया में क्या होगा, म पे छोटी की मात्रा लगी होगी, दुग्धम पिबामि। त्वम, त्वम क्या है, मध्यम पुरुष है।
इसके क्रिया में क्या होगा? स्व पे छोटी की मात्रा लगी होगी। किंग करोसि, वयम, वयम मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो वयम संस्कृतम लिखामः। यूयम बहुवचन है मध्यम पुरुष का, तो इसके साथ होगा चित्रम पश्यथ। इस प्रकार यह यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब समझ गए होंगे और यह अभ्यास कार्य पूरा करके हमें प्रेषित करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगले अध्याय में। नमस्कार।